आज की क्लास में हम सीखेंगे BOM बिल ऑफ मटेरियल। किस तरह से हम कंप्यूटर पार्ट के असेंबल करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स के यूज किया जाएगा और उसे एक बार में कैसे तैयार करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल एवॉर्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। आइए चलते अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना होगा, Alt+F3। ठीक है, Alt+F3 करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंपनी, यहाँ पे एंटर करना है, सिलेक्शन करके एंटर करना है और अपने कंपनी का नाम डालना है। जैसे कि हमने डिजिटल पिक्सल डाला और इसका एड्रेस एड्रेस है हमारा सादतपुरा मऊ। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अगर और भी कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे कि हम देना चाहते हैं गली नंबर, ठीक है, L52AB। ठीक है, फिर एंटर करके हम नीचे आएंगे। नियर अबाउट डालना है तो आप नियर अबाउट भी डाल सकते हैं। ठीक है, नियर रोडवेज मऊ। ठीक है, मऊ नाथ भंजन। ठीक है, भंजन में भंजन एंटर करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे हमने एक कंट्री ले लिया है, इंडिया। इंडिया लेने के बाद हमारा जो कंट्री का जो स्टेट है हमारा वो है यूपी। हमारा है, हमारा इंडिया में जो हमारा यूपी है। हमने पिन कोड नंबर हमको डाल देना है। ठीक है, पिन कोड नंबर हमें डाल देना है, जैसे कि आपके जो भी एरिया पिन कोड नंबर होता है वो डाल देंगे। और हमने कुछ इस तरह के कुछ नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, और एंटर करते नीचे आएंगे और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे हम। ठीक है, एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है, जैसे कि हमारा मेल जो है वो है डिजिटल डिजिटल पिक्सल @gmail.com। एंड जो हमारा वेबसाइट है वो किस नाम से है, तो वो भी है डिजिटल पिक्सल एज द सॉरी digitalpixel.com। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना आना है, फाइनेंशियल ईयर डालना है, जैसे कि हमारा है 1/4/2024 और 31/3/2025। एंटर करते हुए हम नीचे आएंगे। ये सारे कंपोनेंट, ये जितने सारे कंपोनेंट यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसे हमें यस करना होगा। जैसे कि फिक्स सिंबल वगैरह हमें यस करना है। इसमें देखिए आप यस कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सारे ऑप्शन को यस करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है F11, सॉरी टू से F12 है। ठीक है, F12 क्या होता है? F12 एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन में ही हमें एडवांस सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स एंड इन्वेंट्री इन्फो। एक्स एंड इन्वेंट्री इन्फो में आकर आपको यहाँ पे एक मिल रहा होगा इनेबल कंपोनेंट्स डिटेल्स। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BOM, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। इसे हम यस करेंगे और यस करने के बाद कंट्रोल A लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बैक जाने के बाद यानी कि बैक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में सबसे पहले जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो लेजर हमारा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लेजर सिलेक्शन किया है, लेजर है। और हमारा जो लेजर है वो है परचेस। परचेस की अंडर ग्रुपिंग क्या होता है? हमारा परचेस अकाउंट हमारा होता है। ठीक है, इसे कंट्रोल A लेके एक्सेप्ट कर लेंगे और बैक करने के बाद फिर एक बार यहाँ पे आपको मिलता है वाउचर टाइप्स। देखिए वाउचर टाइप्स क्या होता है, जैसे कि अभी तक आपने जो भी क्लास में पीछे सीखा है, जैसे कि परचेस करना, सेल करना, पेमेंट करना, रिसीव करना, तो उनको वाउचर बोलते हैं। उनका हर एक फंक्शन की होता है। लेकिन कुछ एडिशनल वाउचर बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ता है वाउचर टाइप्स की। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं MFG, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, MFG यहाँ पे करने के बाद जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग किसका है, यहाँ पे आपको दिखना होगा स्टॉक जनरल, क्योंकि हम छोटे छोटे कंपोनेंट से एक आइटम हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉक जनरल लिखेंगे और एंटर प्रेस करके आएंगे। और ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि हमारा जो भी काउंटिंग है वो ऑटोमेटिक करे, जैसे कि पीस हमारा ऑटोमेटिक हो जाए और रेट ऑटोमेटिक हो जाए।
टोटल ऑफ अमाउंट ऑटोमेटिक हो जाए, इसके लिए हम ऑटोमेटिक रखेंगे और इन सारे ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद भी आपको यस करना है और कंट्रोल ए लेके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इन्वेंट्री इन्फो। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है वो क्या है, इन्वेंट्री इन्फो में जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करना है और आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब हो गया कि आप जो असेंबल कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, उसका क्या ग्रुप है। ठीक है, जो असेंबल आप कर रहे हैं उसका क्या ग्रुप है, तो हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं जैसे कि आई, हम जो असेंबल करने वाले हैं वो है i5, ठीक है, CPU, ठीक है, डेस्कटॉप और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे हम लोग और बैक करना है एक बार फिर और यहाँ पर आपको मिलता है यूनिट्स ऑफ मेजर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजर में जाएंगे और यहाँ पे हम यूनिट्स बनाएंगे क्योंकि हम जो भी पीसेस हम परचेस करेंगे वो हम पीसेस में ही जो भी आइटम हम परचेस करेंगे वो पीसेस में ही हम परचेस करेंगे। यहाँ पे एंटर करते हुए भी इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बैक करने के बाद, ठीक है, बैक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है आइटम यानी कि स्टॉक आइटम। ठीक है, अब जो भी आपको स्टॉक आइटम पहले परचेस करना है, ठीक है, उसे हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमें परचेस करना है सबसे पहले वो है कैबिनेट। कैबिनेट बॉक्स क्या होता है, जब सीपीयू में जो सबसे पहले खरीदा जाता है वो क्या होता है, कैबिनेट बॉक्स होता है। और यहाँ पे जो कैबिनेट बॉक्स खरीदा जा रहा है वो किसके लिए खरीदा जा रहा है, तो वो हमारा i5, ठीक है, सीपीयू डेस्कटॉप के लिए हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इसे हम करेंगे, हम परचेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे यस कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है 4 GB रैम। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये भी हम i5 CPU i5 डेस्कटॉप के लिए हम ले रहे हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 500, ठीक है, जीबी हमने रखा SSD, यहाँ पर भी हम रखेंगे पीसेस। और नेक्स्ट हमारा जो है कूलिंग फैन। इसी तरह से आपको सारी चीजें क्रिएट करना है। जो जो आइटम इसमें लगेगा जो भी सारी इसमें आइटम लगेंगे वो हम इसमें सारी चीजें हम पुटअप कर रहे हैं। उसके बाद हमारे हमारे पास क्या है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है 4 GB, ठीक है, GB ग्राफिक कार्ड। एंटर करेंगे, डेस्कटॉप लेंगे और यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे भी हम i5 के लिए यूज करेंगे, पीसेस में रखेंगे। ठीक है, और जो इसमें जो मेन जो आपका बनेगा वो बनेगा i5 i5 CPU i5 CPU, ठीक है, फॉर डेस्कटॉप रख लेते हैं हम लोग, फॉर डेस्कटॉप। देखिए अब यहाँ पर एंटर करने के बाद इसे हम यहाँ पे हम i5 डेस्कटॉप में डालेंगे, पीसेस में रखेंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा है सेट कंपोनेंट्स यानी कि BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा। जैसे आप यस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एक बार फिर नाम पूछेगा। ठीक है, जैसे कि हमने नाम डाला है i5 CPU फॉर डेस्कटॉप, तो हम एक बार शॉर्ट में डाल देते हैं। ठीक है, i5 CPU, ठीक है, यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद अब देखिए i5 CPU यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजर। एक यूनिट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स के हमें रिक्वायर्ड होता है, जरूरत होता है उसके लिए। ठीक है, यानी कि अगर आपका बॉडी है, ठीक है, तो आपके बॉडी में क्या है, आपको तो ऐसा है नहीं कि एक शरीर में 2 दिल हैं, ऐसा नहीं है। एक शरीर में 4 आंखें हैं, 5 आंखें, ऐसा नहीं। तो इसी तरह क्या हम एक यूनिट डालेंगे यहाँ पे और इसमें जो लगने वाली चीजें हैं यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें रखेंगे। जैसे कि ग्राफिक कार्ड हमारा लगेगा एक सीपीयू में। फिर उसके बाद हमारे पास रैम जो है, रैम आप 2 लगा सकते हैं, जैसे कि आपके 2 हाथ होते हैं, आप रैम 2 लगा सकते हैं। तो रैम 2 हमारे पास हो गया 4 GB का। और ठीक है, SSD हमने एक रखा स्टोरेज के लिए। ठीक है, कैबिनेट बॉक्स हमारे पास है एक, यानी कि बॉडी क्या होती है, एक ही होती है जिसमें सारी चीजें क्या होती है, असेंबल होती हैं। ठीक है,
कूलिंग फैन हमारे पास हम एक रखेंगे इसमें, और उसके बाद एचडीडी हम रखेंगे, एक रखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एसएमपीएस हम एक रखेंगे। ठीक है, यानी कि एक सीपीयू में लगने वाले जितने सारे कंपोनेंट्स हैं कुछ इस प्रकार हैं, और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको जाकर इसे परचेस करना होगा। अभी तो आपने आइटम क्रिएट किया, अब इसे जाकर आपको क्या करना होगा, परचेस करना होगा। इसकी बटन प्रेस करते हुए आप चले आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, और F9 आप प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी सप्लायर नंबर है आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको देने के बाद यहाँ पर कैश में हम परचेस करेंगे, और यहाँ पे हमने लेजर बनाया था। अब देखिए यहाँ पे जितने सारे हमने आइटम बनाया था वो सारे आइटम इसमें हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 GB की ग्राफिक कार्ड हम रखते हैं, 40 पीस रखते हैं, जिसका हम रेट रखते हैं 2800 रुपये। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। रैम 40 पीस रखते हैं हम लोग, और रैम का हम लोग रखते हैं 1200 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, SSD, और 40 पीस रखते हैं, जिसका दाम होगा 3200 यानी कि 3200 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास पड़ेगा आपका कैबिनेट। कैबिनेट हमने 40 पीस यानी कि इसका रखते हैं 1200 रुपये। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कूलिंग फैन। कूलिंग कूलिंग फैन भी हम रखते हैं 40 पीस, और इसका रेट रखते हैं 850 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एचडीडी। एचडीडी देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो टीवी में होता है, जीबी में भी होता है। टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने जीबी या कितना जीबी लेना चाहते हैं या टीबी लेना चाहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन पे तो उसकी रेट वगैरह चेंजेस होती रहती हैं। तो हम 40 पीस रखते हैं। ठीक है, और इसका हम एक रेट बना लेते हैं जैसे कि 4500 रुपए, और एंटर करने के बाद नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपको फिर से एक बार मिलेगा एसएमपीएस। एसएमपीएस भी हम 40 पीस खरीदेंगे, और इसका दाम रखते हैं 850 रुपए। देखिए, आपको एक चीज और मिला होगा, जैसे कि हम यहाँ पे सारी चीजें तो हमने परचेस किया, बट यहाँ पे i5 फॉर सीपीयू, i5 सीपीयू फॉर डेस्कटॉप हमने परचेस नहीं किया है। क्यों? कि ये तो हमारा क्या है, कंपोनेंट्स है। ये क्या है, हमारा मेन क्या है, यूनिट है, यूनिट्स कंपोनेंट्स है हमारे पास, इसे हम परचेस नहीं करेंगे। अगर आप परचेस करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप परचेस करने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे कि 40 पीस वगैरह सारी चीजें आपको मिल रही है। कितना जीबी हमने खरीदा है, 4 GB ग्राफिक कार्ड कितने का पड़ा है, ये सब सारी चीजें। अगर आपसे कोई और बोल दे, कोई आपसे कस्टमर आकर बोल दे कि सर मुझे 2 CPU मुझे असेंबल करना है, उसकी टोटल ऑफ प्राइसिंग कितनी है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे। आप कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं कि आप नोट्स निकालेंगे हर एक कस्टमर के लिए, और आप उससे कहेंगे कि रुकिए 2 मिनट बता रहे हैं, आप 40 पी दो एक पीस का रेट ले गए, फिर 2 पीस का रेट ले गए, फिर 3। तो मालूम चला फिर से एक बार कस्टमर बोल दिया नहीं सर मुझे 4 असेंबल कराना है, फिर बोल दिया 5 असेंबल कराना है। इस तरह से आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे मेन अच्छा तरीका आपके पास क्या रहेगा, अभी हम आपको बताते हैं। फिर बैक करने के बाद एक बार हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास कोई भी ऐसा चीज अभी नहीं शो कर रहा है, और यहाँ पे जो आपका माइनस शो कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके अकाउंट में पैसा नहीं है इसकी वजह से माइनस शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसे हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाकर यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, और लेजर क्रिएट करेंगे कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। देखिए इस क्लास को बहुत ही आराम से देखिएगा ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं शॉप वगैरह पे आप काम करते हैं, ठीक है, असेंबलिंग वाला शॉप पे आप काम करते हैं, या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसे आप ध्यान पूर्वक अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाकर F6 को प्रेस करते हैं, और यहाँ पे कैपिटल में कुछ हम अमाउंट डाल देते हैं, यानी कि बिजनेस में पैसा हम लगा देते हैं। पहले 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं कैश, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक करेंगे, एक बार बैलेंस शीट को हम आकर देखते हैं, तो अभी यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का इसमें माइनस में अब शो नहीं कर रहा है। जो देखिए कि यहाँ पे कैश इन हैंड हमारा माइनस में शो कर रहा था, वो चीज नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने उतने का क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, जो हमारी कैपिटल है 10 लाख रुपए हमारा शो कर रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यानी कि कुछ माल बिकने के बाद जो हमारे पास पैसा जो बचा है कुछ इस प्रकार है। बैक करने के बाद
बिकने के बाद नहीं, अभी अभी कुछ पेमेंट करने के बाद हमारा जो होगा वो कुछ इस प्रकार है। यानी कि क्योंकि हमने कैश में माल परचेस किया था हमने, बैक करना है आपको। और प्रॉफिट एंड लॉस एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने माल, देखिए यहाँ पे जो हमने माल खरीदा वो 5,84,000 रुपए का हमने माल खरीदा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 5,84,000 रुपए का माल खरीदा है। देखिए यहाँ पे आपको कैश भी परचेस में आपको इतना दिख भी रहा है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा दिख रहा है कि आपने 5,84,000 का माल खरीदा, लेकिन अभी भी आपने कोई माल अभी बेचा नहीं है, यानी कि इतने का माल आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है। बैक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, और आपको प्रेस करना होगा अल्ट प्लस F7। क्या प्रेस करना होगा? अल्ट प्लस F7। जो आपने वाउचर टाइप से क्रिएट किया था MFG, यानी कि वो वाउचर हमको यहाँ पे मिल जाएगा, और एंटर प्रेस करके कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। हम देख लेते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट बना रहे थे। हम प्रोडक्ट बना के यहाँ पे SSD छूट गया हमारा। SSD हमको लग रहा है कि लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने SSD परचेज नहीं किया था, छूट गया था हमसे, ठीक है। SSD या कैबिनेट कुछ छूट गया था हमसे, कैबिनेट छूटा हुआ है, ठीक है। देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, किस प्रोडक्ट के लिए हम काम कर रहे थे। हम प्रोडक्ट के लिए हम काम कर रहे थे i5 CPU फॉर डेस्कटॉप। इसे हम सिलेक्शन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जितने सारे हमारे पास आइटम थे, ठीक है, जितने सारे आइटम थे वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, आ गए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि कितने यूनिट बनाना चाहते हैं, यानी कि कितना यूनिट, यानी कि एक सीपीयू बनाना चाहते हैं, 2 सीपीयू बनाना चाहते हैं। तो एक करके पहले देखते हैं कि कितना इसकी प्राइस वैल्यू आता है। तो हम एक जैसे डालते हैं तो हमारे पास देखिए टोटल ऑफ अमाउंट आ जा रहा है 14,775 रुपए। और देखिए यहाँ पे अगर कोई प्राइस अगर आपसे मिसिंग हो सकता है, मिसिंग हो गया है या हो सकता है, तो आप, ठीक है, हो सकता है तो आप मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 1,200 रुपए यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ वैल्यू कितनी आ रही है, 15,975 रुपए हमारी क्या हो रही है, हमारा क्या हो रहा है टोटल 15,975 रुपए हमारे पास क्या आया, तो उसकी वैल्यू आ गया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आपको फेस करने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ एडिशनल कॉस्ट। टाइप्स ऑफ एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये चीज समझिए। देखिए ये चीज आप जानते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह भी लगता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, तो एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए, ठीक है, वो कुछ पैसे भी लेते हैं, क्योंकि आपको उनको सैलरी देना होता है, ठीक है। उनको आपको क्या करना होता है, सैलरी देना होता है। तो उसी एडिशनल कॉस्ट में से उनकी सैलरी आप क्या करते हैं, देते हैं, या कुछ उनको अलग से पैसा भी आप देते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स के यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अल्ट प्लस सी करके हम लेजर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, लेजर क्रिएशन। और जो लेजर क्रिएशन होगा सबसे पहले हम डालेंगे इंस्टॉलेशंस, ठीक है। इंस्टॉलेशन हम डालेंगे, ठीक है। और यह होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या, आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यानी कि आप कोई ऐसा आपके पास एम्प्लॉय हो जिसको सैलरी पे आप ना रखे हो, आप उसको परसेंटेज पे रखे हो। जैसे कि आप उससे बोल देते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे सीपीयू आते हैं, ठीक है, तुम सैलरी लोगे कि परसेंटेज पे रहोगे, यानी कि उसका कोई ठीक नहीं, वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। तो परसेंटेज हम उसके लिए यूज कर सकते हैं कि किसी को हमने बुलाया, उसको 2% 4% के दर से हम उससे क्या दे सकते हैं, पैसा पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक सीपीयू पेमेंट किया, उसका क्या परसेंटेज होगा वो दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 4% दे दिया, तो 600 कुछ रुपए आ रहे हैं, 600 कुछ रुपए आ रहा है। हम परसेंटेज नहीं देना चाहते हैं तो टोटल ऑफ हम वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पैसा भी दे सकते, हम उसको दे देते हैं कि उसको पर सिस्टम उसको हम 1,000 रुपए देंगे, तो ये चीज हमारा आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैल्यू जुड़ता जा रहा है, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, वैल्यू जुड़ रही है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और फिर से हमारे एक नेक्स्ट हमारे पास है जो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे जो भी माल या हमारा परचेज होता है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही हमारे शॉप पे आता है। तो हम अल्ट प्लस सी फिर से करते हैं और इस यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगा सकते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा चला जाएगा ये। अब यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि उसको हम 500 रुपए हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस देते हैं, यानी कि पर सिस्टम पे आपको 500 लग गया, ठीक है। यहाँ पे अब डिलीवरी,
अब अल्ट प्लस सी करेंगे और डिलीवरी करेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स बनने के बाद आपको डिलीवर करना है, यानी कि कोई ना कोई एम्प्लॉय या कोई आपके शॉप में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिससे कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर के शॉप पे आपको पहुंचाना है, डिलीवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी हम रख लेते हैं और डिलीवरी भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसे कंट्रोल ए लेके एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे भी हम दे देते हैं 650 रुपए डिलीवरी चार्जेस। इस तरह से देखिए आपको शो कर रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका जो सिस्टम यानी कि एक्यूरेट जो सिस्टम पड़ता है वो 15,975 रुपए का है, लेकिन सारी कुछ ऐसे एडिशनल कॉस्ट लगे हैं जैसे कि इंस्टॉलेशन लग गया हमारा, फिर उसके ट्रांसपोर्ट लग गया है, डिलीवरी लग गया है। ये सब चार्जेस जुड़ने के बाद हमारा जो एक प्रोडक्ट की वैल्यू आ रहा है वो है 18,125 रुपए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम पीस की क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी की अगर हम पीस अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं तो जो यहाँ पे 15,000 दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ की भी वैल्यू हमारी क्या हो गई, डबल डबल हो गई। यहाँ पे देखिए 31,950 रुपए दिख रहा है और यहाँ पर भी 34,100 रुपए दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। इस क्लास को आप अच्छी तरीके से देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप कहीं कोई कंपनी में जाकर आप काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर हमारा क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।